सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन मेरे आका का मनसब जुदा है। अरे वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और हमने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। और जड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे। हमने दुनिया के सारे रिश्ते देख लिए, सारे ताल्लुक सारे नाते देख लिए हैं और इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि जड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे। आज उन्हां भी बाजियां हारियां ने और जड़े तरसते सन दीद नू दिने राती, आज उन्हां भी बारियां मारियां ने। और जदू बाग विच खजाने पर खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। और मोहम्मद बूटिया झूठाए जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। और इसी ज़ौक़ के पेशे नजर अपना अपना जाती एक कलाम आपकी नजर करके आज के अजीम मेहमान को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। तसव्वुर में मेरे मुस्तफा के मुखड़े को रखिए कि हम इस राह पे चलते हैं तो किस अंदाज से चलते हैं और क्या सोच के चलते हैं, हमारी मंजिल क्या है। अरे हमारी मंजिल गुंबदे खजरा है। और इसी निस्बत से एक कलाम कि हम हाले दिल सुना के चलते हैं, आखिरी कलाम है। महफिल अपने नुक्ता अरूज पे इख्तिताम की तरफ जा रही है उस निस्बत से कि हम हाले दिल सुना के चलते हैं, सब दागे दिल दुखा के चलते हैं। अरे आंख रोती है जब सोचते हैं हम यहाँ क्या क्या लुटा के चलते हैं। और जब वो नाजुक अदा से चलते हैं, ताज वाले भी सर झुका के चलते हैं। जब वो नाजुक अदा से चलते हैं, ताज वाले भी सर झुका के चलते हैं। अरे बेरुखी कहाँ चल हटा कर तो देखो, हम अपना मन जला के चलते हैं। बेरुखी कहाँ चल हटा कर तो देखो, हम अपना मन दिखा के हम अपना मन जला के चलते हैं, हम अपना मन जला के चलते हैं। और पलट के राहों से न आएंगे आरिफ, हम सारी कश्तियां जला के चलते हैं। पलट कर राहों से न आएंगे आरिफ, हम सारी कश्तियां जला के चलते हैं। और आप दावत सुगंध देने जा रहा हूँ हजरत अलामा गुलाम मुर्तजा साहब को मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने वाज़े हसना से आपके अपने बयान शीरी बयां से खतीब हैं मरकजी जामिया मस्जिद ततापानी, उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत बयान से आपके क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। तो उनकी आमद से पहले उनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़े बुलंद अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए कि इस धरती के इस मकान के दरो दीवार और इस दरबार के दरो दीवार गवाह बन जाए कि ये अशा के मुस्तफा की मजलिस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, नारे हैदरी, नारे वासिया, दरबारे आलिया खड़ी शरीफ, दरबारे आलिया मनाल शरीफ। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्बा अशअसा अग़बरा मदफ़ूअन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सारे हज़रात मोहब्बत से बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद व सलाम पेश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। माइम मदहत मुहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदहत मकालती बे मुहम्मदी। या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक ज़ेब व ज़ीनत दरबार आलिया हाज़ा हज़रत किबला साईं हारून साहिब ज़ीदा इज़्ज़ुहु व दामत फ़ियूज़ुहुमुल आलिया व जमी साहिबजादगान और दूरो नज़दीक से हज़रत किबला साईं अकबर अली कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्स पाक में हाज़री का शर्फ और एज़ाज़ हासिल करने वाले पिंडाल में तशरीफ़ फरमा जमी हज़रात और स्टेज पे हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार नात ख़ानाने शीरीन लिसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। और जनाब साईं अकबर अली कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके इस फैज़ान को जारी व सारी फरमाए और इस दरबार आलिया के इंतज़ाम व इंसराम में दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। और साईं साहब के जमी साहिबजादगान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इत्तेफाक हुस्न सलूक और रवादारी अता फरमाए और इस सिलसिला आलिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम व दायम फरमाए। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन हज़रात, साईं अकबर अली कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदे और एक दरवेश सिफत इंसान थे। आज जो उनकी कब्र के करीब ये लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, ये उनकी सखावत की अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एक पहलू अता किया था, वो है सखावत का कि मखलूक खुदा की खिदमत करना, लोगों से हमदर्दी करना। उनका मकसद तवंगरी नहीं था बल्कि उनका मकसद कलंदरी था। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जो मुझे ये मुकाम और मर्तबा हासिल हुआ ये तवंगरी से नहीं बल्कि कलंदरी से हासिल हुआ। और कलंदर किस शख्स को कहा जाता है? एक शायर ने कहा था कि ये इंसान एक सिकंदर है, सब कुछ इसके अंदर है, इस अंदर में एक मंदर है, उस मंदर में एक बंदर है, जो उस बंदर को नाच नचाए वही मर्दे कलंदर है। तो साईं अकबर अली कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको जो मुकाम और मर्तबा हासिल हुआ ये रात के सजदों से और सैरी की आहों से हासिल हुआ। आज जो आप लोगों की उनके साथ मोहब्बत है, इस दरबार आलिया पे आप सब आए बैठे हैं,
उनका जिंदगी का तर्ज अमल और मामूल भी यही होता था कि साईं अकबर अली कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हर माह की 10 तारीख को खत्म 11वीं शरीफ का इनेकाद करते। जो लोग आते उनकी इस्लाह करते, उनकी तरबियत करते। आज ये उनकी निगाह का फैजान है, चूंकि वली कामिल की जो निगाह होती है वो लोगों को फैज़ इस अंदाज में तकसीम करती है कि तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। तो साईं अकबर अली कादरी कलंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका ताल्लुक मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह से था। और फिर ये सिलसिला चलते चलते ख्वाजा अजमेर से जुड़ता है और फिर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुंतकिल होता है और फिर वहां से गुंबद खजरा के मकी की तरफ लौट जाता है। और जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल कर ले, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिया से मेरी बारगाह का कुर्ब हासिल करता है। और जब वो मेरी बारगाह में सर्वसजूद होता है, अपनी जबीन नियाज को मेरी बारगाह में झुका देता है, फकुन्तु समअहु लती यस्मउ बिहा, मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, उसके पांव बन जाता हूं जिनसे वो चलता है। अब बंदे के आंख बंदे की होती है, पांव उस बंदे के होते, हाथ उस बंदे के होते, मगर उनमें ताकत रब्बे कायनात की आ जाती है। और जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का हो जाए, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला इज़ा अहब्बा अब्दन दा जिब्रीला, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, बंदे से प्यार करता है, तो हजरत जबरील को अपनी बारगाह में बुलाता है और जबरील को मुखातब करके कहता है, ए जबरील, मैं अपने फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, फलां बंदे से प्यार करता हूं, लिहाजा तू भी मेरे उस बंदे के साथ मोहब्बत कर। जब जिब्रील अमीन अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करता है तो रब की बारगाह से आवाज आती है, जबरील आसमान में निदा कर दे, जितनी आसमान की मखलूक है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दे, अल्लाह के इस बंदे से प्यार करना शुरू कर दे। अब जिब्रील अमीन आसमान में निदा करते, आसमान की मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करती है। अब रब की बारगाह से आवाज आती है, ए जबरील, अहले ज़मीन में भी ये निदा कर दे। चुनाचे जिब्रील अमीन जमीन पर बसने वाली जो रब की मखलूक है उसमें निदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फलां बंदे से मोहब्बत करता है, फलां बंदे से प्यार करता है, लिहाजा ए जमीन पे बसने वालों, तुम भी अल्लाह के इस बंदे से मोहब्बत करो, अल्लाह के इस बंदे से प्यार करो। जब वो सारी मखलूक अल्लाह के उस बंदे से प्यार करती है, देखिए आज आप सारे यहाँ आए बैठे दरबार आलिया पे साईं अकबर अली कादरी कलंदरी का फैजान हासिल करने के लिए वो रब के हो गए, अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तामील करते रहे। आज वो जमीन के नीचे मिजार में है, कब्र में है, मगर उनका फैजान उसी तरह से जारी हो सारी है। उनसे मोहब्बत करने वाले आते, रब की बारगाह में हाथ उठाते, उनके वसीले से दुआ करते, तो अल्लाह तबारक व तआला खाली झोलियां लेके आते, झोलियां भर के वापस लौटाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब बंदा हो जाए और जब अपने नफ्स की इस्लाह करे, चूंकि नफ्स जाए शैतान है और इंसान का कल्ब दिल जो है वो जाए फरिश्तगान है, फरिश्तों की जगह है। और तीसरे नंबर पे इंसान की रूह है, और रूह जो है वो अल्लाह रब्बे जुल जलाल की बारगाह की तरफ मुतवज्जे रहती है, वो तालिबे रब्बे जुल जलाल बन के जिंदगी गुजारती है। और जो अपनी रूह के पीछे चलता है वो सही मानों में रब का बंदा बन जाता है, अल्लाह का इताअत गुजार बन जाता है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बन जाता है। और जो नफ्स की खराबी में आ जाए, नफ्स की इस्लाह कैसे है? नफ्स की इस्लाह है शरीयत। और शरीयत किस चीज का नाम है?
जो कुछ मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शरीयत है, और जो हुजूर ने किया वो तरीकत है, और फिर जो हुजूर के दिल में ख्याल पैदा हुआ वो हकीकत है। अब जो इंसान रूह के पीछे चलता है, रूह की ताबेदारी करता है, रूह चूंकि तालिबे मौला रहती है, अब जब इंसान को मौत आती है, मेरा रब फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अब मौत नफ्स को आती है, जान को आती है, तो जान तो मर जाती है। तो जिसका ताल्लुक रब की बारगाह से जुड़ जाए, जो तालिबे मौला रहा, जो रब की बारगाह में सर्वसजूद होता रहा, जो हालत क़याम में, हालत रकू में, हालत सुजूद में अपने रब की बारगाह की तरफ मुतवज्जे रहा, अरे मौत तो जान को आती है, जान मर जाती है, मगर उस इंसान को मेरा रब जिंदा जावेद बना देता है, उसको दायमी जिंदगी अता करता है। फिर मखलूक खुदा उसके पास आती है, उसका फैजान जारी रहता है। फिर ये वली मरते नहीं, निगाहों से छुप जाते हैं, मगर इनका फैजान उसी तरह से जारी और सारी रहता है। तो अहबाब ज़िवकार, मिज़ारात औलिया जो फयूज़ व बरक़ात का मंबा है, और फिर इनका ताल्लुक रब की जात से होता है। जो यहाँ आता है मकसद सिर्फ लंगर खाना नहीं, वो अपने नफ्स की इस्लाह करता है, अपने रब से अपना टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ता है। कि सिर्फ वली का माना ये नहीं जो सिर्फ तावीज देने वाला हो, जो तावीज गंडू का सिलसिला जारी रखने वाला हो। वली वो होता है कि जो बंदे का टूटा हुआ ताल्लुक रब की जात से जोड़ देता है। इन्ना मिन इबादिल्लाहि उनासन मा हुम बिअंबिया वला शुहदा, इन वलियों की शान क़यामत के दिन ये होगी। मेरे आका ने फरमाया ना वो नबी होंगे ना शहीद होंगे, यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा यौमल क़यामत बिमकानिहिम मिनल्लाह, कि रब जब क़यामत के दिन इन्हें मुकाम अता करेगा कि इन्हें नूर के मिंबरों पे बैठाएगा, और जब वो मुकाम और मर्तबा इन्हें हासिल होगा तो अंबिया और शुहदा इनकी जिंदगी को देखकर रश करेंगे। अहबाब ज़िवकार, औलिया कामिलीन के मिज़ारात पे आकर उनके फयूज़ व बरक़ात को समेटे, शरीयत इस्लामिया की ताबेदारी करें, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करें, अल्लाह की बारगाह में दिन में 5 मरतबा सर्वसजूद हों, और वो किताब मुकद्दस जो ज़ाब्ता हयात है उसको सुबह शाम खोलें, उसकी तिलावत करें, रब की जात के साथ अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करें। यही पैगाम और यही पैगाम और यही सिलसिला औलियाए कामिलीन ने जारी और सारी रखा कि लोगों के टूटे हुए ताल्लुक को रब की जात से जोड़ा, और फिर उन्हें बातन की तहारत अता की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मसरूफ रखा, अल्लाह अल्लाह करना सिखाया। तो जब ये दुनिया से चले जाते हैं तो इनकी कबूर से भी फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी और सारी रहता है। साईं अकबर अली कादरी अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होने वाले, सखावत का पहलू अपनाने वाले, शहरी के वक्त रब की बारगाह में आहें और सिसकियां लेने वाले, आज उनकी कब्र हमारी निगाहों के सामने है। हम यहाँ आके उनके तवस्सुल से रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारी भी बिगड़ी बना, हमारी भी आखिरत बेहतर फरमा, दुनिया बेहतर फरमा। तो औलियाए कामिलीन के साथ जो हमारा एक ताल्लुक है, रिश्ता है, ये चूंकि तैबा से फैजान जारी होता है और इनके जरिया से रब की मखलूक में तकसीम किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। किबला साईं अकबर अली कादरी कलंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके फैजान को जारी और सारी फरमाए, और इस दरबार आलिया पे जितने आने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको बरकतें अता फरमाए। और साईं अकबर अली कादरी साहब के जमी साहबजादगान को बिलखुसूस साईं हारून साहब जो उनकी जिंदगी में भी पाबंद शरा रहे, नमाज के पाबंद, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, और जो यहाँ आने वाले उनकी इस्लाह और तरबियत फरमाने वाले, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी बरकतें अता फरमाए, इन बरादरान में इत्तेफाक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब चूंकि रावलाकोट से हमारे लिए इंतहाई इज्जत और तकरीम के लायक हाफिज मोहम्मद अल्ताफ साहब तशरीफ लाए, वो भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज में अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब जो शान फ़कर पहचान कलंदर और शान कलंदर आपकी समातों की नज़र फरमा रहे थे। और एक नुक्ता अल्लामा कलंदर लाहौरी की नज़र से कि आपने जो कलंदर की तारीफ और डेफिनेशन की है, आप क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि अगरचे ज़र भी है जहां में काज़ीउल हाजात, अगरचे ज़र भी है जहां में काज़ीउल हाजात, जो फ़कर से है मुयस्सर तवंगरी से नहीं। अगर जवां हूँ मेरी कौम के जसूर गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। और अगर जहां में मेरा जौहर आश्कार हुआ, तो कलंदरी से हुआ, तवंगरी से नहीं। इन्हीं जज्बात के साथ मुल्तमिस हो जाओ सुगंध देने जा रहा हूँ, क्योंकि वक्त सिमट चुका है, अब मजीद वक्त की गुंजाइश नहीं है। तो वक्त की नज़ाकतों को समझते हुए मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अल्ताफ हुसैन साहब की खिदमत में कि वो आए अपने हवाज़ हसना से हमारे दिलों को माजूज फरमाए। जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अल्ताफ साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान-ए औलिया, उलमाए अहले सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तमाम तारीफ उस वहदहु ला शरीक ज़ात के लिए जो तमाम का मालिक और खालिक हकीकी। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी उम्मत में अल्लाह पाक ने पैदा फरमा कर एहसान अज़ीम फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये उर्स पाक किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। मुझसे कबल तमाम अहबाब ने इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की और यहाँ बैठने का आने का मकसूद भी आपके सामने रखा। मेरा और आपका ताल्लुक सिर्फ इतनी देर तक है। साईं साहब से मैंने गुजारिश की है कि ये दुआ के बर्तन मंगवाएं। जब तक ये पहुँचते हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। ये प्रोग्राम निस्बतन आज की ये जो निस्बत है साईं मोहम्मद अकबर कादरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक है। हम उसमें जमा हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आबा और अजदाद से जो मिरास इनको मिली उसको तकसीम करते करते अपना जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ वक्त था उसको पूरा किया और अल्लाह के हुजूर वापस तशरीफ ले गए। आज उनकी जगह साहिबजादा साईं हारून साहब जलवागर हुए, इनके बरादरान हैं। अल्लाह इनको इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और उस पर फिर इस्तिकामत अख्तियार की, और रब की तरफ से उन पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है, फरिश्तों का नज़ूल होता है। और आप ये बात भी याद रखिए, उलमा ने मुफक्किर मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है कि जो दिन किसी अल्लाह वाले का विसाल का होता है ना,
उस दिन पर साल के बाद जब वो दिन आता है तो वहां पर अल्लाह की एक तजल्ली का ज़हूर होता है। उस दिन यानी जब आज साल पूरा है अगर, तो आज अल्लाह की तरफ से भी एक तजल्ली जो है इस जमीन पर आ रही है। और वो तजल्ली जब पड़ती है तो तजल्ली का माना है वो नूरुन अला नूर कर देती है। बात यह है कि हम यहाँ साईं साहब से जो अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, आप कितना दूर दराज से सफर करके आए हैं, एक बात याद रखें, जिससे भी आपकी अकीदत है, जिससे भी आपकी बैत है, जिससे भी आपका ताल्लुक है, उस ताल्लुक पर जब आप गौर करेंगे वो पै दर पै ये सारा ताल्लुक जिन रास्तों से भी आप होते हुए आएंगे आखिरकार ये बारगाह रिसालत में जाकर मिलते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इन तमाम बातों को मिलाने के लिए हमें काम क्या करना है? चाहे जब आप बैत कर लेते हैं, हाथ किसी के हाथ में दे देते हैं, अल मुरीद ला युरीद, यही कहा जाता है। मुरीद की तारीफ ये है, फिर उसका अपना कोई इरादा नहीं रहता, जो शेख की तालीमात होती हैं उस पर उसको अमल करना पड़ता है। और तुम्हारा मुर्शद 5 वक्त का नमाजी भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, अवाबीन और इशराक भी पढ़ता हो, और मुरीद एक नमाज भी ना पढ़े तो फिर सफारतकारी कैसी होगी? मुरीद क्यों कि जब आप ये कहेंगे कि मैं फलां शख्सियत का मुरीद हूं तो आप सफारतकारी कर रहे हैं, आप दूसरे को दावत दे रहे हैं। जब दूसरा आपको देखेगा तो ये सवाल करेगा, ये तो आपने वहां पर बड़ी अकीदत का दम भरता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और सारे अमल इसके शरीयत के खिलाफ है। अगर साईं साहब की औलाद शरीयत के ताबे है और मुरीद जो है उनको भी शरीयत के ताबे होना चाहिए, उनको उनके सामने अपने शेख की जिंदगी एक नमूना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल क़यामत कब कायम होगी? तो जवाब दिया गया कि तूने क्या तैयारी कर रखी है? फरमाया, अर्ज की अल्लाह के रसूल न नमाजें न रोजे, आपकी जात से मोहब्बत करता हूँ। हुक्म फरमाया, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और आखिरी बात, जहां भी आप जाते हैं, क्या हम लेने के लिए आए हैं? यहाँ बैठे आप देखें ना, दाएं बाएं कितने हजरात बैठे हैं, कोई पहाड़ों पर बैठा है, कोई कहीं। हमारी अकीदत और एहतराम का महवर ये है, 1 घंटा मजलिस में नहीं बैठ सकते हम। आए किस पर है? उर्स पर आए, ये हमारी अकीदत है। आपके साथ आने वाले लोग तनकीद नहीं, आए किस लिए हैं? मकसूद क्या था? बातें तो आपने घर में भी कर लेनी थी। यहाँ जो आपको यहाँ वक्त मिला है, यहाँ पर जो रब की रहमत का नज़ूल हो रहा है, अगर आप यहाँ से महरूम चले जाएं और आप बारिश हो रही है, एक बर्तन आप जमीन पर उल्टा रख देते हैं, उसमें एक कतरा पानी नहीं आएगा। घर जाकर या कहीं जाकर आप कहें बारिश हुई नहीं है जी, वो पूछेगा भाई इतनी बारिश हुई? कहते हैं बारिश तो हुई, मेरे पास तो पानी जमा नहीं हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने बर्तन ही उल्टा किया हुआ था, बारिश के कतरे इसमें कहां से आएंगे? तो मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गान दीन के पास जाने के जो तरीके रखे गए हैं, जब तक आप उन पर अमल नहीं करेंगे फैज़याब नहीं होंगे। सैर और सियाहत तो मकसूद होगी, मिलेगा कुछ नहीं, तरीकत का उसूल है। बुजुर्गों ने फरमाया, जब आप घर से किसी इरादे से निकलते हैं, नियत करते हैं साईं अकबर की कब्र पर जाना है, दरगाह पर जाना है, जुमला मामलात में एक काम आपका वहां हल हो जाता है, सच्ची नियत करते हैं। दूसरी, जो रास्ते में तकलीफ देखते हैं, और तीसरी, पहुंचने के बाद ये सारे मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। नियत इसमें शर्त है, नियत शर्त है। जब तक नियत अच्छी नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं है। हम आते हैं लेकिन हमारे मकसूद कुछ और होते हैं, कहते हैं चलते चलते दुआ भी कर लेंगे, हालांकि शेड्यूल में ये बात शामिल नहीं थी। किसी दिन आप नियत करके घर से इरादा करके निकले, फिर देखें आपको फैज मिलता है या नहीं। फैज लेने के तरीके भी होते हैं और फैज
देने के तरीके भी होते हैं। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब तक सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे बात नहीं बनेगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, घर से तमाम चीजें निकालने के लिए आपको अल्लाह का कुरान घर में खोलना पड़ेगा। बच्चों के हाथों में अंग्रेजी की जगह कुरान देना पड़ेगा। ये साईं साहब ने जो बच्चे यहाँ बैठाए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर भी होंगे, काम करते होंगे, लेकिन विरासत में इनको दीन देकर गए हैं। हमारी विरासत में कार भी है, कोठी भी है, बैंक बैलेंस भी है, दुनिया के उसूल और जवाबत भी है। नहीं है तो दीन नहीं है। फिर मरने के बाद वो कब्र पर हाथ पीछे करके खड़े होते हैं, आगे करके क्या करेंगे? ना उनको सूरत फातिहा आती है, ना सूरत इखलास आएगी, फिर आपके लिए वो क्या करेंगे? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, मैंने इंसान को फितरत पर पैदा किया है और आगे जो माहौल उसको मिलेगा। मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, हाथ यहाँ रख कर एक वक्त आएगा अल्लाह की बारगाह में ये औलाद आपके खिलाफ बोलेगी। ये जिस्म अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ने ये उसूल बयान किया है, जबान पर मोहर लगाऊंगा, हाथ भी तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, पाँव भी तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। जो कुछ हमने चल कर किया है आजाद नहीं है। दिल में ये ख्याल आता है, जिस तरह अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया, दिल को खुदा के जिक्र का महवर बनाएं, खुदा के जिक्र को दिल में जगा दें। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कोई सिगरेट लगा कर गम दूर कर रहा है, कोई कुछ करके गम दूर कर रहा है, कोई गाने सुनकर गम दूर कर रहा है, कोई कुछ करके क्या कह रहा है, बड़ा गमगीन हूँ। अल्लाह ने फरमाया, गम दूर करना है, मेरा जिक्र कर। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। यहाँ आए हो दिलों का जंग दूर करने के लिए, एक ही काम है, अल्लाह का जिक्र और उसके रसूल पर दरूद। बुजुर्गों के साथ अकीदत और मोहब्बत, यही कामयाबी की जमानत है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, इनको अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो नीयत हम लेकर, इरादा लेकर आए हैं, अल्लाह हर एक को आप